हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग सोलेनॉइड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग सोलेनॉइड का वो पढ़े थे, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर में, म्यू 0 ni। सारे सोलेनॉइड इनफिनाइट सोलेनॉइड की तरह होते हैं, आइडल सोलेनॉइड। एंड पे म्यू 0 ni/2 होता है ना। आज हमको सोलेनॉइड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखना है सोलेनॉइड का ना। सोलेनॉइड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसका ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ना कि कैसे ग्राफ बनता था, कैसे लाइंस बनते, सब ठीक। आज हमको इसके कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन हमको देखने हैं और क्वेश्चन के बाद हमको सोलेनॉइड का एप्लीकेशन पढ़ना है। अच्छा, वैसे ही हम ये क्वेश्चन बस इस तरह से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने आ जाए इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन जब ये एक बार चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, चाहे एनसीईआरटी हो या कोई अदर बुक हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे ना। लेकिन अभी जब चैप्टर खत्म कर लेंगे तब वो सारी चीजें करेंगे। अभी फिलहाल पूरा कंसंट्रेशन चैप्टर खत्म करने पे है, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, ठीक। इस सोलेनॉइड में करंट आई है, एक टर्न का करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारा n है। तो हम लोग को पता है जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 ni/2, ठीक है, cos θ2 माइनस cos θ1 होता है, ठीक। हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका पहला एंड यहाँ से जो है 60 बना रहा है और ये वाला जो एंड है 30 बना रहा है। याद करिए, ये पूरा एंगल θ1 होता था, इधर का एंगल जो लेते थे, ऐसे ही तो बना दे फिगर, ये पॉइंट लेते थे, ये θ1 लेते थे, ये θ2, ठीक। तो θ1 की वैल्यू अगर ये चीज हम माइनस कर ले, देखिए ये 30 है ना, इस लाइन से ये एंगल लेते थे ना, ये लाइन से, तो ये जो हमारा θ1 की वैल्यू हो जाएगी 150 और θ2 60 माइनस कर ले तो θ2 की वैल्यू हमारी 120 हो जाएगी। और ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में हम यूज कर लेंगे, बाकी नंबर ऑफ टर्न्स दिया है और करंट दिया है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉपर वायर हैव अ रेजिस्टेंस इतना पर मीटर, ठीक। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट लेंथ है 0.01 ओम पर मीटर, ठीक। फिर कह रहा है एंड रेडियस, इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है या तो 10⁻⁻2 मीटर, ठीक। अच्छा, फिर कहा एंड लेंथ, लेंथ जो है ये हमारा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। एंड टोटल टर्न कैपिटल N, जो टोटल टर्न है वो 400 है, ठीक है। और ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो कर रहा है 10⁻⁻2 टेस्ला कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट EMF, EMF का मतलब पोटेंशियल, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे सोचिएगा, ठीक, ये सोलेनॉइड में ऐसे ही तो है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ठीक। यहाँ पे ये बैटरी लगी है, ठीक है। इस बैटरी का हमको EMF निकालना है, ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन को रब कर दे रहे हैं ना, सॉल्यूशन अब देख रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इस बैटरी का हमको अगर EMF निकालना है तो हम लोग जानते हैं V = IR या EMF = IR, तो लिख सकते हैं ना EMF I, ठीक। यहाँ से EMF के लिए करंट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। करंट तो हम लोग यहाँ से निकाल लें। देखिए, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पूछें तो टोटल टर्न कितना है 400 और टोटल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर या तो 20 × 10⁻⁻2 निकल गया। अच्छा, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू 0 ni, तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं B/μ 0n। चलिए, करंट भी हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक। करंट तो हम कैलकुलेट कर लिए, रेजिस्टेंस निकाल लें। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ है ना, तो इसका टोटल लेंथ निकाल लें, कितने टर्न्स। जैसे देखिए, एक टर्न का जो लेंथ होगा कितना होगा 2πr, एक टर्न का जो अगर एक बार ऐसे घुमाए तो लेंथ कितना होगा इसका 2πr। अगर 2 टर्न होता तो × 2, वैसे कितने टर्न है 400, तो ये हो गया 400। ये तो हमारा टोटल लेंथ आ गया, ठीक। और 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है 0.01 है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस R आ गया। और हम लोग जानते हैं यहाँ से EMF = लिख सकते हैं I × R, तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं, R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, हमारा EMF कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए, फिर आते हैं, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन पे ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है इस सोलेनॉइड हैज अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दिया है
कितना 50 कर सकते हैं या 0.5 मीटर कर सकते हैं। चलिए ठीक, हैज अ 4 लेयर, अच्छा नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है 4 लेयर्स हैं, ठीक, एंड वाइंडिंग ईच ऑफ, अच्छा एक लेयर पे जो टर्न है, ठीक है टर्न फॉर 1 लेयर जो है वो कितना है 350। तो अगर टोटल टर्न पूछ लें तो 350 इंटू कितना 4, अगर एक लेयर का जो टर्न है 350 है तो 4 का इंटू 4 ना, ठीक। अच्छा ये हो गया, एंड रेडियस, एंड 50 टर्न रेडियस जो दिया है, रेडियस हमारा 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है 1.4 सेंटीमीटर। करंट जो दिया है वो 6 एम्पियर है, ठीक है करंट हमारा 6 एम्पियर है। तो वही फिर काम, हमको सेंटर में मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछना है। अगर सेंटर में मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछ रहा है फिर वही काम म्यू 0 है नहीं। देख लीजिए रेडियस के रिस्पेक्ट में लेंथ बहुत बड़ा है ना, इन्फिनिट वाला बिहेव करेगा। और n के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, n के जगह लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू आई। सारा डाटा म्यू की वैल्यू जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n जानते हैं, l जानते हैं, i जानते हैं, तो हम क्या निकाल लेंगे मैग्नीफिल्ड। बस इस क्वेश्चन में ये था कि कभी भी नंबर ऑफ लेयर दे देगा, जैसे इसमें कहा ना 350 हैज अ 4 लेयर, तो टोटल टर्न नंबर ऑफ टर्न इनटू लेयर कर लेंगे ना। अच्छा फिर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है द करंट आई फ्लोज अलोंग इनफाइनाइट सोलेनोइड। एक हमारे पास इनफाइनाइट सोलेनोइड है, ऐसे मान लेते हैं ये इनफाइनाइट है, ठीक है ऐसे ये इनफाइनाइट सोलेनोइड है, ठीक। इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, ओके ठीक है। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है r है, ठीक, ये रेडियस जो है r है, ठीक है। एंड फिर प्लेस्ड कोएक्सियली इनसाइड एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस 2r। इस सिलेंडर को किसी और इनफाइनाइट सिलेंडर में रख दिया गया, ठीक है कोएक्सियली, कोएक्सियल, को का मतलब होता है सेम, ठीक है बोला है ना कोएक्सियली, को का मतलब होता है सेम एक्सिस, सेम एक्सिस के साथ ना एक और इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर रख दिया गया जिसका जो रेडियस है 2r है, ठीक। इस क्वेश्चन में कहा एक हमारे पास इनफाइनाइट सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, करंट आई है, ठीक है ये करंट आई है, ठीक। इसको हम एक इनफाइनाइट सिलेंडर में रख दिए जिसका रेडियस हमारा 2r है, इसमें भी करंट आई है, ठीक है। कोई जनरल पॉइंट P ले लिया एक्सिस से, इसके एक्सिस से कोई जनरल पॉइंट P ले लिया, P का डिस्टेंस माना r, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन इसके अबाउट पूछ रहे हैं ना, कह रहा है इन द रीजन r की वैल्यू 0 से बड़ी है बट इस कैपिटल R से छोटी है। 0 से बड़ी है मतलब एक्सिस से आगे है, लेकिन इससे छोटी है मतलब ये जो पॉइंट P है इसी के अंदर कहीं है, ठीक। अब कह रहा है मैग्नीफिल्ड नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर पॉइंट P यहाँ पे है तो मैग्नीफिल्ड 0 के इक्वल नहीं होगा, सही बात है। अगर हमारा सोलेनाइड होता है तो मैग्नीफिल्ड ऐसे ही होता है ना, सोलेनाइड के अंदर मैग्नीफिल्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होती, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। फिर इन द रीजन इतना अलोंग एक्सिस कह रहा है किस रीजन में, अगर r से बड़ा हो मगर 2r से छोटा, मतलब कि इस रेडियस से बड़ा इससे छोटा, मतलब ये पॉइंट भी यहाँ कहीं ले लें, ठीक है यहाँ पे कहीं है, क्या कहा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होगा तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीफिल्ड लाइन से वो कर्व हो जाती है ना इनके पास आने से ना, तो एक्सिस के अलोंग नहीं होती, थोड़ी बेंड हो जाती है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। फिर इन द रीजन r मैग्नीफिल्ड टेंजेंशियल टू द सर्किल, ठीक। अब अगर इसी पॉइंट पे कहे कि इस सर्किल के टेंजेंशियली होता है तो भी गलत है, क्योंकि वो तो स्ट्रेट होता है बाद में ऐसे मुड़ जाता है ना, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर कहा इन द रीजन r मोर देन 2r, मतलब अगर पॉइंट P को 2r से भी आगे कर देते हैं वहां पे क्या कहा मैग्नीफिल्ड नॉट इक्वल टू 0 ना, मतलब कहने का कि अगर बाहर ले जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा तो गलत है ना। बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतना कम होता है कि उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। ये हमारा सोलेनाइड का क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा फिर देखिए आगे और क्या देखते हैं, सुनिएगा। फिर आते हैं सोलेनाइड के एप्लीकेशन पे, ठीक है सोलेनाइड का एप्लीकेशन, ठीक है एप्लीकेशन, ठीक है क्यों यूज करते हैं सोलेनाइड। सबसे पहले जो घर में MCB लगा होते हैं,
ठीक है, जो होता है ना हमारा शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए एमसीबी लगा होता है, उस एमसीबी में हमारा सोलेनॉइड यूज होता है। ठीक, दूसरा हमारा यूज होता है, ठीक है, ठीक, जो हमारा वो होता है प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर होता है, ठीक है, या तो हमारा ये कह लेंगे कि फ्यूल टैंक में लगा होता है, ठीक है, फ्यूल टैंक, ठीक, जो वो सिस्टम होता है ना, या फ्यूल इंजेक्टर कह सकते हैं, टैंक नहीं कहिए, फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर में लगा होता है। ठीक, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन, आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारा मशीन में भी लगा होता है हमारा सोलेनॉइड ना। अच्छा चलिए, एप्लीकेशन हो गया, ये हमारा सोलेनॉइड पूरा खत्म हो गया। अब हमको डिस्कस करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ठीक है, पहले बात ध्यान सुनिए, इसको पढ़ने से पहले देखिए, कभी अगर लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, अगर कहीं पे इंटीग्रेशन लेंथ के अलोंग होगा तो उसको कहेंगे लीनियर इंटीग्रल, ठीक है, लीनियर इंटीग्रल, ठीक है, या लीनियर इंटीग्रेशन। अगर किसी एरिया या सरफेस का कहेंगे तो सरफेस इंटीग्रल कहेंगे, अगर वॉल्यूम का करेंगे तो उसको कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ना। लेंथ के अलोंग करेंगे तो लीनियर इंटीग्रल, सरफेस के अलोंग करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल, और वॉल्यूम के अलोंग करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल। ये हमारा याद रखिएगा ना, अभी इसमें यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू EdS इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ पे S है ना, S का मतलब ये कैसा इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है ये। ठीक, जो भी हम लोग इंटीग्रेशन फ्लक्स निकालने के लिए E.ds लिखते हैं ना, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है, ठीक है, और गॉस लॉ से पढ़ते हैं, ठीक है, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इतना। ठीक, तो यहां से हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, द सरफेस, मेरी बात ध्यान से देखिएगा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, along any closed surface, सरफेस वैसे क्लोज ही होगा, ठीक है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक, यही तो गॉस लॉ कहते हैं, उसी से एम्पियर सर्किटल लॉ बनेगा। फिर से बोल रहे हैं, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी कहेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे, ऐसे लिखते हैं ना, द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप, ये गोल बनाने का मतलब है ना क्लोज लूप ना, इज म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ठीक, चाहे तो भी लिख सकते, क्या लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल। ठीक, द लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे, अलोंग क्लोज लूप, अलोंग क्लोज लूप इज म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट, ये कहता है। बस इसमें जो भी हमारा टोटल करंट होगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप इज म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे इसमें ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वैसे यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं, BDL, ये लिखेंगे BDL cos थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन जो ले रहे हैं, जो हमारा करंट एलिमेंट ले रहे हैं, उनके बीच का एंगल है ना, ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। अच्छा, जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, ऐसे करते हैं, सपोज दैट, ठीक, ऐसे दिखिएगा, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये कोई क्लोज लूप है, ये I1 है करंट ऐसे क्रॉस, ठीक, ये I2 है करंट ऐसे क्रॉस, ठीक है, ये I3 है करंट ऐसे क्रॉस, ये I4 है करंट ऐसे डॉट। ठीक, क्रॉस डॉट कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्रॉस है मतलब अंदर है, डॉट है मतलब बाहर है, तो इन सब करंट का डायरेक्शन अपोजिट है ना, और जब भी यहां करंट लेंगे, कौन सा करंट लेंगे, हमारा टोटल करंट। अच्छा, जब टोटल करंट को ऐड करिए और वही टोटल करंट लेंगे जो करंट जो भी हमारा लूप होगा उसके अंदर होगा। अब एक चीज और, ठीक है, अगर एक तरफ देखिए इनवर्ट करेक्शन है, एक तरफ आउटवर्ड करंट है, ठीक,
एक करंट हमारा इनवर्ड है, एक करंट हमारा आउटवर्ड है, दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ऐसे करिएगा, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए और आउटवर्ड को निगेटिव ले लीजिए, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आउटवर्ड को हम लोग, इनवर्ड को पॉजिटिव लिया, आप निगेटिव ले लीजिए, आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, हमारे नेट आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे इसके लिए, द क्लोज इंटीग्रेशन है ना, द लाइन इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज लूप इज म्यू टाइम्स, ठीक, इसके अंदर जितने करंट है सबको जोड़ दें, और ये इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड को प्लस ले रहे हैं, क्या लिखें, I1 प्लस I2, और ये वाला बाहर है ना, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो लूप के ही बाहर है, ये हमारा क्या होगा, -I4, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक, याद रखिएगा। और जो लूप ड्रॉ करते हैं ना, इस लूप को कहते हैं जो भी हमारा है एम्पेरियन लूप या तो सर्किटल लूप, ठीक है, एम्पेरियन लूप वैसे कहेंगे। जो भी हम लूप बनाएंगे उसको कौन सा लूप कहेंगे, एम्पेरियन लूप ना। अब चलिए, ठीक, इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। प्रूविंग में देखिए क्या है, सपोज दैट ऐसे देखिएगा, देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ देख लेते हैं ना। प्रूफ में देखिए क्या है, हमारे पास एक इन्फिनाइट वायर है जिसमें करंट ऐसे, ठीक, एक हमारे पास इन्फिनाइट वायर है जिसमें करंट ऐसे, ठीक है। इन्फिनाइट वायर का मैग्नीफिल्ड जानते हैं μ0, ठीक है, 2πI/r पता है ना। अच्छा, अगर करंट हमारा ऊपर ऐसे जा रहा है तो मैग्नीफिल्ड अंदर ऐसे होगा ना, ठीक। और बताए थे कि स्ट्रेट लाइन का जो हमारा ये होता है मैग्नीफिल्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है। मान लिया एक सर्किल मान लिया, ठीक है, जहां पे हम लोग मैग्नीफिल्ड निकाल लेना, इसको एम्पीरियन लूप मान लिया, ठीक है। इसका रेडियस कितना मान लिया, r रेडियस का एक सर्किल मान लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन्फिनाइट वायर का मैग्नीफिल्ड लाइंस कैसा होगा, ऐसे होगा ना, सर्कुलर। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए dl। अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस तो ऐसे ही है ना, और dl भी ऐसे है, मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे है, dl भी ऐसे है, मतलब कि b dl के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितना हमारा 1। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक अलोंग अ क्लोज लूप, यही ना पढ़े हैं। तो देखिए लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन b, ठीक है, और अगर dl लिखें, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, या चाहे तो b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू क्या रखेंगे, μ0 अपॉन 2πI/r इंटू dl। अच्छा, इसमें ये सब कांस्टेंट है ना, जो हम ब्रेक किए हैं, छोटा सा dl लिए है ना, जिसको ब्रेक किए हैं, अगर ये लूप देखा जाए इसमें छोटा सा पार्ट लिए ना, हमको छोटा नहीं लेना है, टोटल लेना है, तो ऐसे लिखेंगे क्या, μ0 I अपॉन 2πr और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl, मतलब जितने dl है सबको ऐड कर लें, तो ये टोटल लेंथ ना, इसका टोटल लेंथ मतलब सर्कमफरेंस, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2πr, तो μ0 I अपॉन 2πr इंटू कितना, 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, तो आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b dl इज इक्वल टू μ0 I। यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। B और dl में डॉट प्रोडक्ट होता है, जो थीटा होता है वो एंगल होता है B और dl के बीच का, ठीक है। और जब भी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, जैसे हम लोग गॉस सरफेस में गॉसियन सरफेस लेते थे, तो वैसे यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एम्पिरियन लूप यूज करेंगे, और यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट लेते हैं। करंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो एक को पॉजिटिव लीजिएगा तो दूसरे को निगेटिव, जैसे आउटवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो इनवर्ट को निगेटिव लेंगे ना। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, ठीक है, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है, एम्पियर ACL इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है, ये हर जगह वैलिड है, ठीक। जो हमारा ACL है वो हमारा हर जगह वैलिड है, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट या मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ का हमको आगे एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक। और अभी याद रखिए एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह वैलिड है, ठीक।
लेकिन हर जगह हम लोग ACL यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे ना। चलिए।